हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस सुबह सुबह का वक्त है और मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है मेरे ससुराल में, क्योंकि मुझे कुछ प्रोग्राम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। एंड तक बने रहना और मेरी आवाज़ पे बिल्कुल भी मत जाना, इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। गाइस रास्ते में निकलने के बाद सुबह का टाइम था, मैं ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, बट जैसे ही ढाबे पे पहुंची, मेरे बेटे का हमेशा की तरह नियम बना रहा। यहाँ पे इन्होंने शॉप देखी और यहाँ पे बस चीज़ें लेने के लिए रोने लगे। मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे थे कि नहीं दिलाना चाह रहे थे, इतने ज़्यादा ये टॉयज़ लेते हैं और सारी चीज़ें तोड़ देते हैं, और जो चीज़ अभी ले लेते हैं नेक्स्ट डे उसे खेलते नहीं, इनको दूसरी चीज़ चाहिए। तो मेरे हस्बैंड सोच रहे थे अगर लेना भी चाह रहे तो कोई छोटी चीज़ में उलझ जाए, ताकि छोटी चीज़ ही दिला करके हम लोग आगे बढ़े। बट ये छोटी चीज़ पे नहीं अटक रहे थे, इनको बड़ी चीज़ पसंद आ गई थी। ये ट्रेन जैसे ही इसने देखा बस इसी को पीछे पड़ गया कि मुझे यही चाहिए, छपछम छपछम कहने लगे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि बेटे ये रहन दो। गाइस ढाबे पे आप लोग को पता है यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी जो कम प्राइस वाली होती है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बताते हैं ये लोग। ये ट्रेन आप नॉर्मल किसी शॉप पे लेंगे 250-200 रुपीज़ में मिल जाएगा, बट यहाँ पे ये 500 रुपीज़ में दे रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला बेटे 100-200 वाली चीज़ें ले लो, आगे चलोगे मैं बड़ी शॉप पे दिलवा दूंगी, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। ये भी जो कार है ये भी 500 रुपीज़ में था, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें चॉकलेट टॉफ़ी वाली थी। उन्होंने दिखाया भी कि देखो इसमें से कुछ पसंद कर लो, 100-200 तक में ले लो, लेकिन नहीं इसे ट्रेन चाहिए था। फिर एंड में मेरे हस्बैंड ने थकार के इसे दिला दिया। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे वहाँ पे मेरे बेटे साहब। हम लोग वहाँ से लेने के बाद से अब ये खुश हो चुके हैं और हम लोग वहाँ से निकल गए ढाबे की तरफ, और माइंड बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मेरे हस्बैंड बिल्कुल गुस्से में आ गए थे कि क्यों लिया इन्होंने। बस यही गुस्सा कर रहा था कि बेटे यही चीज़ बाहर से लेते तो नॉर्मल प्राइस में मिलता है। इनका मूड ऑफ हो गया था। फिर हम लोगों ने कुछ भी मेन्यू में देखा नहीं। यहाँ का फेमस है ये पनीर पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, मैं सच में ज़रूर खाती हूँ यहाँ पे ये पनीर पराठा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने तो पूरे अपने एक पराठे खा लिए थे, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ आधे खाए थे, उन्हें खाया नहीं गया, सुबह का टाइम था। तो फिर हमने वो पैक कर लिया था, अपने ससुर को ले जाके दे दिया। उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी खा लिया था, उन्हें अच्छा लगा। मैंने टी के साथ पनीर पराठे एंजॉय किट, और चाय यहाँ की कुल्हड़ वाली बहुत अच्छी होती है। देन हमारे हस्बैंड ने यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी काम था पे करने का, उन्होंने किया, और उसके बाद हम लोग ढाबा से निकल गए। बाहर जाके मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड दोनों मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बॉटल रखो, ये रखो, वो रखो, जो भी पर्स से बाहर निकाला। देन हम वहाँ से निकल गए। हम अपने गांव की तरफ पहुँचने ही वाले थे कि इतने प्यारे प्यारे सवारी नज़र आ रही है। मैं कभी भी इस पे बैठी नहीं हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि काश मैं भी इस पे एक बार बैठ पाऊँ। कितना मज़ा आ रहा होगा ना, सुबह के टाइम में एकदम खुली खुली हवा आ रही होगी इस पे। उसके बाद फाइनली हम अपने संभल पहुँच गए हैं, और ये मेन रोड है संभल का। यहाँ से पता चल जाता है कि हम संभल की ओर पहुँच गए। सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है संभल शहर से हमारे अंदर का। फिर हम अपने घर पे पहुँचे, और ये है हमारे घर का लोकेशन। एकदम मज़ा आ गया देख करके अपना देसी माहौल, और ये यहाँ बहुत ही अच्छी शांति जगह है। हमारी तरफ बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता, बहुत ही दिल लगता है। और A few moments later. मैं सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ। तो ये मेरे ससुराल का प्रोग्राम है। यहाँ पे कम से कम 200 लोगों का खाना बनता है। तो जो है हमने उड़द दाल गोश्त बनवाए हैं और चावल बनवाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यम था। और गाइस यहाँ पे मैं आई, हमने सोचा कि लहसुन अदरक और मींगे वगैरह जो पिसी हुई थी, तो मैं और मेरी नंद साथ में आए देने के लिए। थोड़े से अंदर पे है, मेरे घर के पास ही है। ये मेरे ताया की जगह है। यहाँ पे हम लोगों ने खाना बनवाया था और यहीं पे खिलाया भी था। तो जो यहाँ पे मेरे ससुर बैठे हुए थे, मैंने सोचा कि देख लूं कि क्या क्या बन रहा है। तो एक साइड दाल गल रही थी, दोनों साइड समझो दाल ही गल रही थी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये मेरी नंद अदरक लहसुन लेके आ गई, मैं मींगे लेके आई थी पीस के। तो फिर मैंने देखा कि अब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर मैं कुछ देर तक यहाँ पे खड़ी रही और देखती रही। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे गाइस बताना आप लोग क्या चीज़ का पेड़ है। मैं यहाँ पे सोच रही थी कि क्या चीज़ का पेड़ है, मैं बहुत देर तक कंफ्यूज थी। तो फिर मैंने अपनी नंद से पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाभी ये इस चीज़ का पेड़ है। आप लोग कमेंट में बताना, मुझे तो पता चल गया ये क्या चीज़ का पेड़ है। इधर ये तैयारी कर रहे थे खाने के अंकल, और इधर उड़द गल रहा था।
और उसके बाद से मैं यहाँ से फिर आगे निकलने लगी, कहा कि चलो ज़रा चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर में काम थे। ये सारा सामान रखा हुआ है, मक्खी बहुत ज़्यादा आ रही थी तो इस वजह से इसे ढक दिया गया और मेरी नंद बेचारी झाड़ू लगा रही थी। फिर मेरे घर से हस्बैंड आ गए अब गोश्त ले जाने के लिए। वेट बहुत ज़्यादा था, 14 kg कम से कम था, तो जो है मेरे हस्बैंड से उठाया नहीं जा रहा ये कंफ्यूज हो रहे थे यार कैसे लेके जाए कैसे लेके जाए। फिर इन्होंने या अली मदद कहा और उठा लिया फाइनली। उसके बाद से लेके ये निकल गए। मैंने बोला लाओ मैं हेल्प करा देती हूँ। उन्होंने बोला अरे रहने दे यार, इतना नहीं उठा सकता तो फिर क्या उठाऊंगा। तो जो है बेचारे लेके चले गए। फिर भी इनके मुंह से निकल गए यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा ही भारी हो रहा है मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जाओ अल्लाह ताकत देगा तुम्हें। फिर वो चले गए और लेके आ गए मेरे बेटे का दूध और कोल्ड ड्रिंक। बहुत ज़्यादा हलक सूख रहा था और यही पी करके मेरी तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है। और यहाँ पे अंकल जो है खाना बनाने में लगे हुए बेचारे बहुत मेहनत से। फाइनली इधर खाना बन गया है और लग भी गया है। उसके बाद मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि गाइस मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। रात में 3 बजे सोए पूरी जगह बंटवाने के बाद, क्योंकि 100 लोग से ज़्यादा का खाना बच गया था। तो फिर मैंने पूरे बस्ती में बंटवाया और सुबह हुई तो सुबह में भी फिर मैंने जितना बचा हुआ था सब बंटवा के फिर वहाँ से हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। और निकलने के बाद से अब यहाँ पे हम पहुँचे फिर से ढाबे पे। वो उसी का दूसरा ढाबा है, दूसरे रूट पे पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे आते ही कहा कि चलो यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, बट मेरे बेटे को झूला दिख गया तो सॉरी वहाँ पे वो ट्रेन दिख गया तो ट्रेन मैंने उस पर बैठ के मैंने और मेरे बेटे ने एंजॉय किया। उसके बाद से फिर मेरे हस्बैंड ने हैंड वॉश किया मेरे बेटे का और मैंने फिर अंदर चले गए हम लोग कि क्या खाएं। और अब भी मॉर्निंग का टाइम है तो इस वजह से कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। स्पाइसी तो ख़ास तौर से मॉर्निंग में खाई नहीं जाती है। तो फिर हमने यहाँ भी लाइट ब्रेकफास्ट जो है ना ऑर्डर किया था। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ऑर्डर करी थी। एक जो है ना चीज़ ग्रिल्ड ब्रेड ऑर्डर किया था और दूसरा मैंने ब्रेड पकौड़ा जिसकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप लोग लुकिंग वाइज देख के समझ जाएंगे। और फिर टी ऑर्डर कर लिए थे, 2 टी मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो फिर हम लोगों ने टी एंजॉय किया। उसके बाद से मैंने सोचा कि इधर ऑर्डर दिया है तो आप लोगों को चीज़ें भी दिखा दूं कि क्या क्या है इसमें चटनी में। सॉरी, एक में आंवला अचार है मीठा वाला, एक में दोनों में वेज मिक्स अचार है। तो जो है गाइज एक बार खाली था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, इस बार तीनों भरे हुए हैं। और हमेशा की तरह मेरे बेटे साहब यहाँ पे आइसक्रीम खाते हुए, क्योंकि ये ढाबे की कोई भी चीज़ नहीं खाते। ढाबे क्या, दिल्ली की किसी भी रेस्टोरेंट में लेके चली जाऊँ ये नहीं खाते हैं। हम लोग खा लेते हैं, ये भाई सब नहीं खाते, इन्हें पसंद ही नहीं है शायद। फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया और गाइस लुक देख के समझ में आ रहा होगा कितना टेस्टी है। इधर ब्रेड पकौड़ा देखना आप लोग, इसमें स्टफिंग इतनी अच्छी थी ना, इसमें पनीर वगैरह सब कुछ था। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ ये लोग खुद बनाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी डाली थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर हमने यहाँ पे ग्रीन चटनी के साथ ब्रेड पकौड़ा अपना एंजॉय किया और मैंने 2 पीस इसमें से खाए ब्रेड के। तो ये चाय के साथ हमने एंजॉय किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद से खाया हम लोगों ने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने एंजॉय किया। और ये हमेशा की तरह मेरे बेटे साहब ने आइसक्रीम आधी खाई और आधी छोड़ दी। तो फिर मैंने वेस्ट नहीं होने दिया, मेरे हस्बैंड ने इसे खा लिया था। फिर फ्री की चीज़ खाते हुए हम लोग यहाँ से बिल पे करके निकले और फिर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे इस जगह पे। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और गाइस बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी जगह पे वीडियो कैप्चर कर रही थी। फिर यहाँ से हम निकले और दिल्ली जब पहुँचे तो ये लोकेशन मुझे सबसे प्यारा लगता है गाइस। ऐसा मिनी जैसे लंदन वाला व्यू आ रहा है एकदम फॉरेन कंट्री का। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। बहुत सारी वीडियो कैप्चर करी थी बट ज़्यादा वीडियो होने की वजह से ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करी हैं। और यहाँ पे जब सीपी के पास हम लोग गाइस पहुँचे ना तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक थी। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था ट्रैफिक है क्यों। ये चीर फाड़ करते हुए मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेन रोड पे पहुँचे और यहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगी हुई है। हम लोग को लग रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है जिसकी वजह से ये सारे गेट वगैरह बंद हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसी चीज़ का प्रोग्राम है, बस यूँ ही बता रहे थे। तो फिर हम लोगों ने 1-2 ड्रेस में ब्लैक लोगों को आते हुए देखा, ब्लैक ड्रेस पहन के। तो हम लोग समझ गए कि ये जुलूस का ही है। और फिर पता चल गया हम लोगों को यहाँ पे वो जो काला ताजिया का जुलूस होता है दिल्ली में हर साल, ये 100 साल पुराना है कम से कम। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे हमने तो ये दूसरी बार करा है, इससे पहले भी एक बार किया था, लेकिन ये बहुत ही पुराना है। देखे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। सारे पुलिस वाले साथ में आ रहे थे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। सबने इतनी सेफ्टी बरत रखी थी। सारे ही जितने भी जवान है यहाँ पे, अल्लाह इन लोग को
सलामत रखे। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हिफाजत करी है सबकी। इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी लोग कह रहे थे सर हमें चले जाने दो। उन लोगों ने बोला हम रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लोग आते ही जाएंगे। टाइमिंग भी पूछी इन लोगों ने कि कितनी देर लग सकता है, तो बताया कि 1 से 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड बात करने लगे। इन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि किस प्रोग्राम कौन लोग कराते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड बताने लगे कि ये अहले शिया लोग कराते हैं और ये कम से कम 100 साल पुराना जुलूस है जो कि इमाम हुसैन के नाम पे मनाए जाते हैं। ये सारे अज़ादार यहाँ पे आते हैं एक साथ इकट्ठे होकर के मौला हुसैन पे मातम करते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो इन्होंने बोला अच्छा, इन्हें उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। यहाँ सारे लोग खड़े थे, यहाँ पे भाई साहब लाइव चला रहे थे, दिखा रहे थे कि कुछ प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। फिर कोई वीआईपी आए तो ये गए फटाफट दौड़ के जाके एसपी से परमिशन ली, तो उन्होंने परमिशन दे दी। कोई वीआईपी होंगे तो उन्हें तो अलाउड हो गया कि बाहर वो जा सकते हैं। फिर इनके लिए खोल दिया गया था और यहाँ पे देखे धीरे धीरे मजमा आना शुरू हो गया है। और पता नहीं अंदर कौन बैठा था, हमने तो देखा नहीं, बस ये दौड़ के आए और फ़ौरन गेट खोला और वो लोग चले गए। इस तरीके से सारे जितने भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे उन लोगों ने बोला सर हम लोग को भी तो जाने दो, हम लोग को भी लेट हो रहा है, जो आगे वाले हैं उनको निकल जाने दो जब तक जुलूस नहीं आ रहा है। तो फिर कुछ देर तक तो उन लोगों ने वेट किया। उसके बाद से फिर सर ने सोचा कि हाँ लाओ 5 मिनट को खोल ही देते हैं। 5 मिनट तो नहीं, 2 से 3 मिनट तक ट्रैफिक खुली थी, जिसकी वजह से सब लोग चले गए थे, आधे से ज़्यादा जो लोग आगे थे। देन हम लोग वहीं पे खड़े हुए थे। फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग भी चलते हैं, जुलूस में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद से हम भी जुलूस में चले गए और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। 3 दिन से नींद नहीं सोए, 3 दिन से बस स्कूटी से इतनी दूर जाना फ़ौरन आना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ ट्रैफिक खुली तो सब लोग बाहर जाने लगे। हमने तो प्रोग्राम किया पूरा। उसके बाद से जो है फिर हम घर पे गए थे और रात हो गई थी, कम से कम 2 से 3 बज गए थे। मेरे बहन और मेरे भाई भी वहाँ मिल गए थे तो मेरे साथ शामिल हो गए थे। फिर मैं उन्हें घर लेकर के आ गई थी और उसके बाद से जो है मैंने फिर कोई भी वीडियो गाइस नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मुझे पता था कि मेरी तबीयत आगे चल के ख़राब हो जाएगी और वही हुआ। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये रहा वीडियो हमारा आज का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना आप सब।